नेवर नेवर एवर टिल माई लास्ट ब्रेथ मैं तो आपको कभी नहीं भूलूंगा सर। मेरा लॉ में अगर इंटरेस्ट बना ना सर मुझ इट इज ओनली ड्यू टू राकेश सर। वी आर हम्म। हाईली थैंकफुल टू यू सर। अगर मेरे सामने होते तो मैं आपके चरण स्पर्श जरूर करता सर। सर हो गया सर, मेरा क्लियर हो गया सर। मेरिट लिस्ट आ गया? आ गया सर, आ गया सर। अरे सर भेजिए ना तो फिर मैं भी तो देखूं। श्योर सॉरी। वो भेजिए तो मार्कशीट वगैरह आ गया कि सिर्फ अभी लिस्ट आई है? हाँ सर, ये लिस्ट आ गई है फाइनल, जिनके नाम आ गए और सर मार्क्स आ गए। अच्छा चलिए बढ़िया। क्या पूछा था सर आपसे? सर मैंने बताया तो था आपको शायद, यही पूछा था सर। सबसे पहले तो अपना इंट्रो दिया। हाँ। इंट्रो के बाद सिर्फ सीधे पूछ लिया कि लिमिटेशन के रिगार्डिंग जो सीआरपीसी में कॉग्निजेंस लेने का लिमिटेशन टाइम है कुछ उनमें ऑफेंसेस में, वो क्या है। तो अच्छा। मैंने सीधे सेक्शन कोट कर दिया सर। मैंने कहा यस सर, देयर इज अ प्रोविजन फ्रॉम सेक्शन 467 टू 472 ऑफ सीआरपीसी। बस। तो उसमें बताएं क्या है। तो मैंने कहा इसमें वो पेनल्टी है, उनमें 3 to 6 month, जिनमें 1 year का है उनमें 1 year, जिनमें 3 years का है उनमें 3 years तक। तो बाकी एक्सटेंशन के बारे में 472 में बताया। शानदार, बढ़िया। वो बता दिया। उसके बाद बोले यूपीए के बारे में, अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज एक्ट में व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम फॉर ग्रांटिंग रिमांड। तो मैंने कहा सर यस सर, देर इज अ प्रोविजन, इट कैन बी डन अप टू 180 days, बट सब्जेक्ट टू अपना रिपोर्ट फाइल्ड बाय द पीपी, वेयर ही हैज टू मेंशन द स्पेशल सर्कमस्टांस दैट व्हाई ही वांट्स एक्सटेंशन इन दैट रिमांड। तो विच सेक्शन, तो मैंने कहा था 43D। फिर पूछिए मेंबर व्हाट इज सेक्शन 10 देन। मैंने कहा सर सॉरी आई कैन नॉट रिकॉल दैट वेरी सेक्शन पर्टिकुलर, बट यस इन जनरल बीइंग ए मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली दैट इज एन ऑफेंस इन एनी मैनर। आइदर इट विल बी कॉन्स्पिरेसी होगा, अबेटमेंट होगा, चाहे उसका हेल्प होगा, चाहे अगर कोर्ट का कोई ऑर्डर हुआ है रिगार्डिंग फाइनेंस, उसको भी अगर हम वायलेट करते हैं दैट विल बी अगेन। कहते हैं यही तो है सेक्शन 10। मैंने कहा सर मुझे आई हैव ओनली जिस्ट, आई हैव ओनली दिस। तो कहते नहीं यही है। तो फिर बोले कि अच्छा आप प्रैक्टिस किस में करते हैं। मैंने कहा सर आई एम बेसिकली डूइंग इन बोथ साइड, बट मोस्टली मैं इंक्लाइंड हूँ क्रिमिनल साइड की तरफ में राइट फ्रॉम बिगिनिंग। कहते हैं अच्छा अभी लास्टली कोई केस आप बताएं हमें। मैंने कहा यस सर, आई हैव रिसेंटली गॉट अ डिस्चार्ज इन वन ऑफ द केस दैट इज अंडर सेक्शन 406 ऑफ आईपीसी। तो उसमें क्या था। मैंने कहा सर देयर वाज ए क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। It was allegation were that he was entrusted with some cement bag, and instead of delivering it to the place of address, he has sold it to somebody. तो मैंने कहा सर लेकिन पूरे चलान में, पूरे चार्जशीट में there was not even a iota of evidence, even not a single whispering of evidence which whisper that yes देर वॉज सम एंट्रस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। मैंने कहा ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन में सर मुझे कहीं भी ये नजर नहीं आया, और मैंने यही फाइंड आउट किया और कोर्ट को इस चीज के बारे में जो है प्राइज किया, और उसके बाद जजमेंट अलॉट की और कोर्ट ने मुझे इस पर डिस्चार्ज दिया। बड़ा खुश हुआ मेंबर, एक्सीलेंट। व्हाट इज द एसेंशियल इंग्रेडिएंट। मैंने कहा दिस इज ऑन एसेंशियल इंग्रेडिएंट दैट देयर शुड बी एंट्रस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी व्हिच वाज टोटली मिसिंग इन दिस वेरी केस। कहीं भी ऐसा नहीं बताया था। तो आप उसका टाइटल बताएंगे। मैं कहिए सर स्टेट वर्सेस विक्रम सिंह। मैं तो करके गया था सर, बट एक्चुअली में आई डिडंट गॉट डिस्चार्ज। मैं आपको बताऊं सर मुझे डिस्चार्ज नहीं मिला था, बट हाँ सर मैंने मेहनत बड़ी की उस केस में, 3 जजेस के सामने सर। क्योंकि एक जज ने सुना वो ट्रांसफर हो गया, दूसरे जज ने सुना सर कोरोना आ गया, अब वो भी ट्रांसफर हो गया, अब ये तीसरे जज ने सुना, बट इसने कहा नहीं इसमें मैं चार्ज फ्रेम करूंगा, यू कैन लेटर ऑन प्रोड्यूस एविडेंस, अपने डिफेंस लाओ या विटनेस लाओ, उस समय आप चले। बट फिर मैंने सोचा सर अभी मेंबर्स के सामने मौके पे चौका लगाने वाली बात है, बिकॉज आफ्टर ऑल आई हैव टू गेट द रिजल्ट। ये सर ये मैं कर गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा विद रिगार्ड टू 409 सर एक्चुअली मेरे माइंड से वो 409 निकल गया था। अच्छा। हाँ, बट मैंने उनको इतना बताया सर इट मस्ट बी विद रिलेट टू द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ओनली। कहते हाउ व्हाई यू से इफ यू आर नॉट एबल टू गिव द प्रॉपर। मैंने कहा सर बिकॉज इट इज इन सीक्वेंस ऑफ 406 405। बोला चेयरमैन बोला नाइस गेस वर्क, अप्रिशिएट कर दिया उसने मुझे। सॉरी आई कैन नॉट रिमेम्बर द एक्चुअल। फिर उसने बता दिया बट इट इज ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय गवर्नमेंट सर्वेंट।
मैं कहा हाँ सर, यस एक्चुअली। फिर लास्ट अच्छा। में बोला व्हाट इज सेक्शन 204, फिर वो हाँ बता दिया था। मैंने कहा सर यार देयर इज अ डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस हाँ हाँ। व्हेनेवर दैट अमाउंट्स टू, एंड दिस इज इन पर्टिकुलर टू डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस इन शेप ऑफ ये डाटा एंड ऑल इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इसको हम्म, बोलते हैं सर, डाटा एंड ऑल। कहते हैं हम्म, ठीक है ठीक है ठीक है जी। हम्म, तो बस उसके बाद फिर इन जनरल पूछा कि हम्म, अगर हम आपको ये बताएं कि आप एज ए पीपी हम्म, कैसे विक्टिम को आप कैसे जस्टिस दिलाते हैं और एक्यूज को कैसे जस्टिस दिलाते हैं और सोसाइटी पर इसका इम्पैक्ट क्या है, ये एक ओपिनियन बेस्ड उनका क्वेश्चन था जनरल। हम्म, हम्म, तो मैंने बता दिया, मैंने कहा सर देयर आर नाउ प्रोविजंस फॉर विक्टिम, देयर आर सम प्रोविजंस लाइक सेक्शन 357 वेयर कंपनसेशन स्कीम इज फॉर द विक्टिम्स ओनली। उसके थ्रू जो है विक्टिम को सर जस्टिस भी मिल जाता है और टू सम एक्सटेंट उनका जो होता है इंजरी या लॉस होता है दैट इज आल्सो कवर्ड। तो उसको उनको जस्ट कहते हैं। फिर एक्यूज को, मैंने कहा एक्यूज को भी बेनिफिट हो जाता समटाइम्स की कोई एक सीवियर पनिशमेंट्स होती थी वो जो कट डाउन होगी इन द शेप ऑफ फाइन, और उससे क्या हो गया उनको भी एक डेटरेंट हो गया कि इन फ्यूचर वो कभी भी ऐसे मतलब कि वो नहीं करेंगे, ऑफेंस कमिट नहीं करेंगे या इस तरह की एक्टिविटीज नहीं करेंगे जिससे। और थर्डली इससे सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ता है, उनको ये पता चलता है कि लॉ एग्जिस्ट समवेयर और अगर हम ऐसी एक्टिविटीज अनफेयर प्रैक्टिसेस करेंगे तो दैट विल बी पनिशेबल। फिर लास्ट में एक ने पूछा, मैंने क्योंकि अपने इंट्रो में बताया था कि आई हैव ऑलरेडी चांस एन अपॉर्चुनिटी टू रिप्रेजेंट माई सेल्फ एज ए प्रोसिक्यूशन इन BIS एक्ट, सर आपने सुना होगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट है। उसमें मैं सर कंप्लेंट के डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करता हूँ बेसिकली। तो कहते हैं यस यू हैव गुड चांस, तो बताओ वो क्या है। BIS के बारे में बताया सर मैंने, ये बेसिकली क्वालिटी गुड्स को कंट्रोल करता है और जो ना करे उसके अगेंस्ट जो है प्रोसिक्यूशन क्रिएट होती है। मतलब मैंने एंजॉय किया सर इंटरव्यू को, मैं एक्चुअली बताऊं आपको तो ये नॉलेज का कमाल है सर। मैं तो यस सर, एंड सर डेफिनेटली आई विल नेवर नेवर एवर टिल माई लास्ट ब्रेथ, मैं तो आपको कभी नहीं भूलूंगा सर। मेरा लॉ में अगर इंटरेस्ट बना ना सर मुझ, इट इज ओनली ड्यू टू राकेश सर। वी आर हाईली थैंकफुल टू यू सर। अगर मेरे सामने होते तो मैं आपके चरण स्पर्श जरूर करता इस समय सर। कि सर आपने जो तो बहुत दूर इंटरेस्ट नहीं है डाला ना जम्मू सर, जम्मू इज नॉट आप आउट ऑफ इंडिया कभी आ सर, जाएंगे बिल्कुल। डेफिनेटली आएंगे सर, जरूर आपके आएंगे, आपके पास जरूर आएंगे। आपके दर्शन कभी किए नहीं सर। आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, आप जब भी आएंगे। बट मैंने आपको उस दिन भी कहा था, आपने वो रिकॉर्डेड वीडियो भी यूट्यूब पे आ गई सर। जो आप पढ़ाते हैं ना सचमुच शिद्दत से आज पढ़ाते भी हैं आपकी आवाज रिकॉर्ड हो रही है, शूट हो रही है। ये अच्छा हमारे लिए ना लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में आपको रखेंगे, आपकी हाँ आवाज नहीं को ठीक सेव है करके। हम रहे ठीक ना रहे, हम श्योर मेरे जाने के बाद भी लोग याद करेंगे कि हाँ कोई थे जिनसे बिल्कुल बातचीत हुई थी, कन्वर्सेशन। एंड फॉर द बिल्कुल मोटिवेशनल पर्पस जिन लोगों को जरूरत होती है ना सर। और डेफिनेटली जी। मतलब ये मैं तो इतना ही कह सकता हूँ एज एन इमोशनल पार्ट की, कि मतलब शुरू से मैं ये बात मतलब कह रहा हूँ कि TLP से लोग जुड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से लोग ज्वाइन हो रहे हैं। हाँ रे तो ये बिल्कुल मेरे लिए बहुत अच्छा प्राउड मोमेंट लगता है कि आप लोग बिल्कुल। थोड़ा सा भी मेहनत करके निकल जाते हैं या बहुत हार्ड वर्क करके भी निकल जाते हैं, बहुत अच्छी बात है सर। नहीं तो सर, बार बार आपकी रिकॉर्डिंग्स आज भी आपके यूट्यूब पे मेरे को नोटिफिकेशन आता है ना, हम्म, गॉड नोज सर, मैं रिलीजियसली सुनता हूँ, रिलीजियसली आपकी पॉइंट्स को सुनता हूँ। क्योंकि हम्म, मैं फिर कहूंगा ना, जिस शिद्दत से आप पढ़ाते हो ना, हम्म, नो बडी टीचर्स इन दिस वर्ल्ड सर, हम्म, कोई भी नहीं पढ़ाता सर। ये मैं आपको कोई बटरिंग नहीं कर रहा कि आप मुझे वहां से अवार्ड देने वाले हैं सर। दिस इज हम्म, फैक्ट, दिस इज फैक्ट। मैं उस दिन भी बताता था, मुझे आज भी उस केस के फैक्ट्स याद है सर। हम्म, 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 और अगर इस तरीके से शायद अगर सर कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाई हो ना, तो शायद डेफिनेटली सर वो दूर नहीं दिन की, जो लोग बाहर जाके स्टडी करते हैं। अभी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ सर जाके बाहर पढ़े, क्या हम्म, जरूरत पड़ेगी सर अगर हमें इस तरह से, जैसे राकेश सर हमें पढ़ाते हैं, अगर राइट फ्रॉम इंस्टीट्यूशन बेस पे हमारी स्टडी उस तरह की हो ना, तो हम्म, डेफिनेटली सर जुडिशरी का एक रंग ही। सो दिस इज ऑल अगेन सर, आई एम हाईली थैंकफुल। अब मेडिकल होना है सर, तो अब वो तो शायद फॉर्मेलिटी ही है, तो बट स्टिल वी हैव टू अपीयर। नहीं नहीं ठीक है सर, बढ़िया है, ज्वाइन कीजिए जल्दी से। जब ज्वाइन कीजिए तब इन्फॉर्म कीजिए, और अपना जी जी, एक जरूर से वो जो आपने आपका रोल नंबर वगैरह वो भेजिए, ताकि हाँ मैं मैं अभी लोगों भेज, को अपनी तरफ से बता सकूं। आप बताएं ये ठीक नहीं होगा, मैं अपनी तरफ से बताऊं, दैट विल बी बिल्कुल ओके। अब नाउ यू आर नॉट इन ए पोजीशन कि खुद ही जी ढिंढोरा पीटे, वो आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, और मैं कहूंगा भी नहीं। राइट जब आप ज्वाइन राइट करेंगे तो लोग खुद ही जान जाएंगे सर, राइट सर, राइट राइट। है ना। मेरा तो टोटल ये 70 सीट्स थी सर, हम्म, 2800 के करीब जो था बच्चे अपीयर हुए थे प्रीलिम्स में। हम्म, और उसके बाद अभी हम मतलब कि 70 टोटल सिलेक्शन हुआ।
70th में मेरा भी रैंक है, और अपनी मेरी SC कैटेगरी थी, और SC कैटेगरी में मेरा 4th रैंक है सर। मैं आपको अभी लिस्ट भेज देता हूँ सर। हाँ, लिस्ट भेजिए, रोल नंबर के साथ भेज दिए, व्हाट्सएप कीजिए। श्योर सर, मैं इसको अपडेट करवा देता हूँ यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। थैंक यू ओके सर, थैंक यू सर, सो मच सर, वंस अगेन। थैंक यू।